इधर निर्भया के कातिलों को फांसी की सजा मुकर्रर की गई और उधर गुजरात से निर्भया जैसा एक और मामला सामने आया। फर्क सिर्फ इतना है कि गुजरात की लड़की दलित थी। उसके समुदाय वाले गैंगरेप और हत्या की इस वारदात के बाद अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, इंसाफ की गुहार भी लगाई। उत्तरी गुजरात में 19 साल की दलित लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और 5 जनवरी को उसकी लाश पेड़ से लटकती पाई गई। ये सिर्फ औरत के साथ अत्याचार का मामला नहीं, दलित अत्याचार का भी मामला है। हमारे यहाँ माना जाता रहा है कि औरत के देह पर पुरुष, खासकर उच्च वर्ण और वर्ग के पुरुषों का हक रहा है। ऐसे में दलित औरतें तो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। यूं ये मामला गुजरात का है, पर ऐसा नहीं है कि पूरे देश में दलितों पर एट्रोसिटीज नहीं होते। लेकिन जिसे राजनीति की प्रयोगशाला कहा गया, विकास का मॉडल बताया गया, उस गुजरात में भी अगर दलितों पर अत्याचार बढ़ते जाए तो आला कमान की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है। गुजरात में दलित एट्रोसिटीज के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले साल गुजरात के एक आरटीआई एक्टिविस्ट कौशिक परमार ने पुलिस के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सेल से ये जानकारी मांगी थी कि गुजरात में दलितों की क्या स्थिति है। आरटीआई के जवाब में बताया गया था कि पिछले 1 साल में ऐसे 1545 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 2001 के बाद सबसे ज्यादा है। इसमें मर्डर की 22 और रेप की 104 घटनाएं शामिल हैं। इससे पहले जिग्नेश मेवाणी जैसे विधायक बता चुके हैं कि गुजरात सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जातियों के खिलाफ क्राइम में 32% और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ क्राइम में 55% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ नवसर्जन ट्रस्ट और दलित शक्ति केंद्र चलाने वाले मार्टिन मैकविन की एक किताब है। इसमें मैकविन कहते हैं कि राज्य में दलितों के खिलाफ उच्च जातियों के लोग 98 तरह से छुआछूत करते हैं, जैसे रामपतर यानी अलग बर्तनों में खाना देना, पीने के पानी के लिए अलग कुआं, अलग शमशान घाट, बैठने की अलग जगह, सामाजिक बहिष्कार, नए कपड़े पहनने न देना, मूछें रखने से रोकना, घुड़चढ़ी से रोकना, नाई का बाल न काटना वगैरह वगैरह। राज्य के 90% मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित है। 92.3% मंदिरों में उन्हें प्रसाद भी नहीं दिया जाता। ये अफसोसनाक है कि गुजरात में दलितों आदिवासियों के अत्याचार के मामलों में दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन की दर बहुत कम है। ये पूरे देश में आम है कि दलितों आदिवासियों के खिलाफ एट्रोसिटीज के अधिकतर मामले आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं, जबकि इनके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कानून पहले से मौजूद है। गुजरात में भी ये बहुत सामान्य है। मार्टिन मैकविन के मुताबिक 1995 से 2007 के दौरान दलितों आदिवासियों के खिलाफ 1/3 से भी कम मामले इस कानून के तहत दर्ज किए गए। नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स के पॉल दिवाकर का कहना है कि ये प्रवृत्ति अब भी जारी है। दलितों पर होने वाले अत्याचार के अलावा एक दूसरे किस्म का अत्याचार भी उन पर होता है। उन्हें मुकदमेबाजी में फंसाया जाता है, जेलों में ठूंस दिया जाता है। भेद भारत बताती है कि गुजरात की जेलों में अंडर ट्रायल्स में 23.4% दलित हैं, जबकि उनकी आबादी राज्य में 6.7% ही है। दलित महिलाओं से बलात्कार के मामले भी बहुत ज्यादा हैं। राज्य में दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ रेप के मामलों में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2001 में जहां ऐसे 14 मामले सामने आए थे, 2018 में 104 मामले दर्ज किए गए। राज्य के 11 जिलों में ऐसे मामले सबसे ज्यादा हैं, जैसे राजकोट, जूनागढ़, बनासकांठा, मेहसाणा, पाटन, आणंद, गांधीनगर, भावनगर, सुरेंद्रनगर, कच्छ और अहमदाबाद। दमन के चक्र से शहर भी अछूते नहीं हैं। शहरों में भी दलित दमन के सैकड़ों किस्से सुनने में आते हैं। गुजरात के ही अहमदाबाद जैसे शहर में 2018 में दलितों पर एट्रोसिटीज के कुल 140 मामले सामने आए। ये पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। दरअसल अक्सर ये मिथ कायम रहता है कि शहरों में आपको किसी की जाति पता नहीं चलती है और मेरिट आधार रहता है, लेकिन जातिगत भेदभाव कई दूसरी तरह के भी होते हैं। पिछले साल पायल तड़वी जैसी आदिवासी डॉक्टर ने इसी भेदभाव के चलते सुसाइड की थी। ये मुंबई की घटना थी। इससे कई साल पहले हैदराबाद में रोहित वेमुला ने भी यही किया था। न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में एक वर्किंग पेपर पब्लिश किया है। इस पेपर को लिखने वाले नवीन भारती, दीपक मलघन और अंदलिब रहमान का कहना है कि भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी जाति के आधार पर सेग्रीगेशन होता है।
दलित और आदिवासी खास इलाकों में बसते हैं और दरअसल आधुनिकीकरण, विकास और उदारीकरण ने जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया है। लोग काम और पढ़ाई के सिलसिले में कस्बों, छोटे शहरों से बाहर निकले हैं तो शहरों में भी अपने साथ सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों को लेकर पहुंचे हैं। अहमदाबाद में ही आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। वहां अलग अलग समुदायों की आवासीय कॉलोनियां हैं। मुसलमानों के लिए अगर जुहापुरा है तो वहीं दलितों के लिए आजाद नगर, फतेहवादी। वहां दलित बिल्डर ही अपने समुदाय के लोगों के लिए सस्ते घर बना रहे हैं। क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग दलितों को किराए पर घर नहीं देते, इसलिए उनके लिए उनके इलाके बसाए गए हैं। पर जागने का समय आ गया है। इस दमन का जवाब देने का समय आ गया है और खुद दलित इसका जवाब दे रहे हैं। 2016 में ऊना में जब गोरक्षक दल ने मरी गाय का चमड़ा उतारते हुए दलितों को बुरी तरह पीटा तो इस घटना के बाद पूरे गुजरात में दलितों का गुस्सा भड़क उठा। वे गाड़ी भरकर मरी हुई गाय लाए और सड़कों पर उन्हें गिरा दिया। म्यूनिसिपैलिटी के फोन पर फोन आते रहे पर दलितों ने उन गायों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। दलितों के बीच से ही उठा दलितों का ये गुस्सा सबको चौंका रहा था। दलित आज भारतीय जनतंत्र का सबसे ऊर्जावान समुदाय है। जनतंत्र का अर्थ ऐतिहासिक अन्याय और गैर बराबरी का मुकाबला भी है। दलित समाज खुद इस अर्थ को याद दिला रहे हैं। सवर्णों को भले ये शब्द पुराने लगे, लेकिन न्याय और समानता दलितों के लिए जीने मरने का सवाल है। गैंगरेप के बाद मार दी गई लड़की के परिवार का धरना हमें यही याद दिला रहा है।